आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज मैं 5 बजे वाली क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर बात करने जा रहा हूं। ये दिवस आपके एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आता रहेगा, नो डाउट। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इसका संबंध आपके डेली लाइफ से है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए कई संस्थाएं भी आगे आती है। इसके अलावा भारत सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती है और मजेदार बात यह है कि हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि इसमें मैं कुछ न कुछ योगदान कर सकूं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो ये जो दिवस है, ये है आपका विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। रक्तदाता मतलब रक्त देने वाला, डोनर जो रक्त देता है। आपने ब्लड डोनेट किया, उससे किसी न किसी की जीवन पर एक आशा की लहर चमका उठी। हो सकता है उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो और वो बच जाए, तो आपने एक जीवन की रक्षा की होती है। इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और मैं यहाँ आपको स्पेशली एक टीचर होने के नाते कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में रक्तदान जरूर करें, जरूर करें रक्तदान। इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है, कोई भी पुण्य नहीं होता है इससे बढ़कर। ध्यान रखना, आप मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हो, मस्जिदों में दान देते हो या अन्य किसी भी धार्मिक संस्थान में दान देते हो, उससे कई गुना बेहतर रक्तदान होता है। रक्तदान कीजिए और किसी न किसी का जीवन बचाइए। मान के चलना, आपके अंदर एक ईश्वर का वास महसूस होगा आपको। तो दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? लैंड स्टीनर जो थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इनके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाम है और मैं थोड़ी सी बात इनके बारे में करना चाहूंगा। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जिसे जनरल जीके में, साइंस में, बायोलॉजी में आपको करवाया जाता है। तो लैंड स्टीनर जो है, ये क्या है? ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता। ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने ही बताया था। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ये होते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको कहते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो यूनिवर्सल रिसेप्टर। और जो ओ होता है इसको कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसको। इस पे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बने हुए आपके आरएस में, लेकिन हम ये करंट जीके और स्टैटिक जीके की क्लास है, इस कारण से हम इसको ज्यादा विस्तार नहीं दे सकते। जो बच्चे बायोलॉजी में मुझसे पढ़े हुए हैं वो जानते हो कि आरएस के एग्जाम में भी इससे संबंधित कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, याद कीजिए, आर एच पॉजिटिव, आर एच फैक्टर, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। बस ये बात आई लैंड स्टीनर की, इसलिए मैंने आपको बता दी। हमारे ब्लड में एक आरएच फैक्टर भी होता है जिससे ये पहचान होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, क्योंकि ब्लड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है तो वो एच पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसे लैंड स्टीनर ने वीनर नामक वैज्ञानिक के साथ मिलकर बताया था। मतलब आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की खोज जो है वीनर और लैंड स्टीनर ने की थी। ये आपके
LDC 2018 के अंदर आया हुआ है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी। और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि RH क्या होता है। बंदर की एक प्रजाति होती है रिसस, रिसस प्रजाति का एक बंदर होता है, उस बंदर में इस फैक्टर की खोज की गई थी। और रिसस में जो पहला वर्ड होता है वो RH होता है, उसी से RH पड़ा। एक बार तो ये भी पूछ लिया था कि RH फैक्टर की खोज किस जंतु में की गई थी, तो बंदर में की गई थी। तो दोस्तों ये बड़ा चैप्टर है, इसको मैं बखूबी क्लास में करवाता हूं और मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में भी आपको ये डिटेल के साथ मिलेगा, डिटेल के साथ मिलेगा। पोषण के तहत इसको करवाया जाता है और पूरा ब्लड लेके चलते हैं इसके अंदर, RBC WBC सब लेके चलते हैं इसके अंदर। क्लियर। इसका प्रारंभ हुआ था 2004 में, हालांकि WHO और 2-3 संस्थाओं ने मिलकर इसको बनाया था, लेकिन इसको जो मान्यता मिली थी, ऑफिशियल मान्यता जो मिली थी, आधिकारिक मान्यता जो मिली थी, वो 2005 में मिली थी। और बेसिकली ये WHO के द्वारा ही मनाया जाता है। अब जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कई बार आपको बता चुका हूं, जिस बच्चे को लिखना हो वो लिख सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 7 अप्रैल 1948 किसको इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका जो हेड ऑफिस है जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके जो हेड है वो है टेड्रोस अथानोन, जो कि इथोपिया के हैं। ध्यान रखना ये चीज। क्लियर। थीम टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ। 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ। क्लियर। चलो आगे। तो ध्यान रखना 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट। यहां मैं ब्लड के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। मैंने पहले ही कह दिया विस्तार होता है, लेकिन वो बातें जो आपके एग्जाम में खूब आती है मैं उनको उठा रहा हूं। जैसे ब्लड का अध्ययन, ये होता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या है ये? ये तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये। तो ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आया हुआ है आपके एग्जाम में। पिगमेंट कौन सा होता है सभी जानते हो, हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है इसमें ऑक्सीजन जुड़ी होती है। जब हम सिगरेट पीते हैं या हम वायु प्रदूषण में जा रहे होते हैं तो वहां से जो CO निकलती है वो उस ऑक्सीजन को हटाकर खुद जगह बना लेती है। इससे हमारा हीमोग्लोबिन बिगड़ जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। स्वस्थ मनुष्य में मात्रा, औसत एवरेज मात्रा कितनी होती है? 5.6 लीटर, 5 से 6 लीटर भी आप कह सकते हो, इतनी मात्रा होती है इसकी। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ये होता है प्लीहा और लीवर। प्लीहा और लीवर, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। ये जो प्लीहा है इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं RBC का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। RBC का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। और इसकी जो pH होती है ये होती है 7.4। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता ही होना चाहिए। ये इसका रट्टा मारना, एग्जामिनर को कुछ ही नहीं मिलेगा तो ये दे देगा। एक जैसे ब्लड के अंदर RBC होती है, WBC होती है, तो इसमें क्या होता है RBC का जीवन काल पूछते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, वो 120 दिन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। RBC का जीवन काल 120 दिन। ये आपका साइंस का स्टैटिक जीके है, कभी मत भूल जाना इसको। और ये रक्त की pH कभी मत भूल जाना, नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को ये आता है। इसमें जो धातु होती है वो लोहा होता है।
एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूछ भी ली जाती है। देखिए हमने ये क्या लिखा है, हीमेटोलॉजी, HAEMOTOLOGY, हीमेटोलॉजी, ठीक है। एक होता है, ये मैं है, एक होता है हिपेटोलॉजी, ध्यान रखना मिलते जुलते नाम है, हिपेटोलॉजी। हिपेटो, यहां मैंने मैं लिखा है, ये पै है। ये होता है आपका यकृत का अध्ययन, स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर। इसका भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार क्या गड़बड़ी हो जाती है। आपसे पूछता है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन दे देगा हीमेटोलॉजी, दूसरा दे जाएगा हिपेटोलॉजी। वैसे आपको बता दूं, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। देखिए आपको अच्छे तरीके से पता होगा, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, ठीक है ना, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हिम धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन मतलब हीमो, मैं, तो यहां यदि आपके में आ गया तो ब्लड वाला होगा, ठीक है ना, पे आ गया तो ये लीवर वाला होगा। ऐसे होती है सारी बातें ये। तो मैंने आज आपको जो बातें बताई है वो साइंस का स्टैटिक जीके है। मैं आपको यहां वापस रिपीट कर दूं, इसमें विस्तार की बहुत आवश्यकता है, बहुत लंबी क्लास चलती है ये ब्लड के संबंध में। ये आपको वहां जनरल जीके के अंदर करवाई जाती है, जो बच्चे कर भी चुके हैं, और बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो दोस्तों बाकी बातें हम जनरल जीके में करेंगे, लेकिन यहां मैंने जो भी आपको बातें बताई है ये एग्जाम में मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, रक्त की पीएच 7.4, कभी मत भूल जाना। क्लियर होगी बात सारी। और करंट में जो रक्तदाता दिवस है 14 जून, इसकी थीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, आरएस फैक्टर की खोज वीनर और लैंडस्टीनर। सर्वदाता कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया, सर्वदाता है ओ प्लस ओ नेगेटिव, ये आया था। समझ में आई ना बात सारी। अब इन दोनों में से छांटना होता है, लेकिन ये सब बातें जनरल जीके में की जाती है। आपको यदि पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव जब दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो आप कौन सा टिक करोगे, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। क्लियर? नमस्कार।